हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस आप सभी का मृणाशा मिनिस्ट्रीज के इस लाइव डिवोशन में, शॉर्ट डिवोशन में स्वागत करता हूं और आशा करता कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को संभाल के रखा होगा और अपनी आशीषों में लिए चले होंगे। आइए हम आज की इस शॉर्ट डिवोशन में आगे जाएंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस शॉर्ट डिवोशन को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हमें सांझ की बेला में, इस सांझ के समय में आपके उपस्थिति में आने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें आज दिन तक लिए चले हैं और परमेश्वर पिता हमें हर एक बुरी बात से, हर एक उस बीमारी से, हर एक उस चीज़ से जो हमारी हानि के लिए ठहराई गई थी, हर एक बात से आप हमें लिए चले हैं परमेश्वर पिता। उन सब के मध्य में से लिए चले हैं, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर पिता, जितने भी बीमार हैं और आज की शाम अपनी बीमारी की अवस्था में, अपनी बीमारी के बिछौने पर पाए जाते हैं, हे परमेश्वर पिता, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुइए और चंगा करिए, ताकि वे अपने उस बीमारी के बिछौनों से उठकर आपकी हम्द सताइश में लग जाएं और आने वाले विश्रामवार में आपके भवन में जाकर आपके राज्य की उन्नति के लिए एक दृढ़ खंबे के रूप में खड़े होने वाले हो सकें और परमेश्वर पिता एक गवाही के खंबे के रूप में वो आपके भवन में पाए जाएं और बहुतेरे लोगों को आपकी निकटता में उनके जीवन की गवाहियों के द्वारा आपके भवन में लेकर आएं और आपकी उपस्थिति में लेकर आएं। ये परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग आज इस लाइव डिवोशन को लाइव देखते हैं, उन सबों के ऊपर आपकी आशीष का हाथ मांगते हैं और जितने लोग इस लाइव टेलीकास्ट के बाद में इस वचन को जब सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनके दिलों में भी आप बहुतायत से कार्य करिए और परमेश्वर पिता ने ऐसा होने दीजिए कि आपका वचन उनके जीवनों में फलवंत होने वाला हो सके और आपका राज्य बहुतायत की रीति से बढ़ता चला जाए। हे परमेश्वर पिता, तमाम चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं, लाइट, नेट, सब चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हुजूरी में लाता हूँ परमेश्वर पिता, अपने आप को शून्य करता हूँ, ताकि परमेश्वर पिता जो भी वचन आज आपने हम सबों के लिए रखा है, वो मैं नहीं परंतु आप मेरे द्वारा होकर अपने लोगों से बांटिए परमेश्वर पिता। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन है मेरे प्रियो, वो पाया जाता है पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत, 3 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए
जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। जैसा कि मेरे प्रियो ये वचन कहता है, और जब हम इसकी प्रथम 2 आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रेरित पतरस भिन्न भिन्न कलीसिया को, जो नए नियम की कलीसिया कही जाती है, अर्थात हम सबों को भी आज की शाम इन वचनों के द्वारा संबोधित करता है और वो हमें परमेश्वर की उस धन्य आशा के बारे में हमें स्मरण दिलाता है जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के लिए रखी है, और हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता है, हमें कुछ चेतावनियां भी देता है। कई बार हम जो वचन सुनना पसंद करते हैं वो वचन या तो प्रोस्पेरिटी का होता है, बहुतायत के जीवन का होता है, लेकिन जब हमें कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर का वचन प्रोत्साहित करता है तो हम कई बार उसे अनसुना करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हर एक इंसान चाहता है कि वो आज परमेश्वर का राज्य जब आए तो उसमें प्रवेश करे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें चेताता है, हमें कुछ बातों से अभिन्न रहने के लिए कहता है, तो वो कई बार हमें नागवार गुजरती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेरित पतरस उन कलीसियाओं को, जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, उन सबों को जब अपना पहला पत्र लिखता है तो वो हमसे कुछ बातों को कहता है कि जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर की बड़ी दया, और जब हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी अगर सिस्टमैटिक थियोलॉजी में इसको पढ़ते हैं तो ये वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड के अंतर्गत आता है। ये परमेश्वर के उन नामों के अलावा परमेश्वर जिन कार्यों से, परमेश्वर की जो खूबियां हैं उसको यहाँ वर्णित करता है। और जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो परमेश्वर की दया यानी कि गॉड्स मर्सी, वो हमें इस बात का बयान देती है कि परमेश्वर जब हम पर बड़ी दया करता है, जब परमेश्वर हम पर दया करता है तो वो हमसे कुछ भी छिपा के नहीं रखता है। अगर परमेश्वर चाहते तो हमसे उस मसीह को छुपा के रखते। जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए अपने बेटे को भेजते हैं। He gave up of himself. This is called the mercy of God. परमेश्वर की महान दया। कई बार हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम हर चीज में अपने कार्यों को प्रथम स्थान देते हैं, और कहीं ना कहीं हम उन कार्यों में इतना उलझ जाते हैं कि हम परमेश्वर की उस महान दया, उस महान अनुग्रह को कहीं ना कहीं तुच्छ जानते हैं, और अपने अपने जो हमारे पुराने मनुष्यत्व के कार्य थे उन सब में वापस लौट आते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख उठाते हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग के से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक महबूल है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। जहां परमेश्वर का दास पतरस हम सबों को बहुतेरी बातें एक
चैप्टर में कंपाइल करके हमें बताता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हमारा विश्वास परखा जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि कोई भी इंसान परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहता। जब हम प्रभु की प्रार्थना दोहराते हैं तो हम इस बात का भी अंगीकार करते हैं कि तू हमें परीक्षा में ना ला। लेकिन यहाँ प्रेरित पतरस हमसे आज की शाम हमें प्रोत्साहित करता है कि हमारे लिए परीक्षा में पढ़ना बहुत ही अनुकूल बात है। अगर हम परीक्षा में न पढ़ें, अगर हम उस बुरे वक्त से न गुजरें, तो हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। यहाँ खुद प्रेरित पतरस हमें इस बात का अंगीकार करते हैं कि जब हमारा विश्वास परखा जाएगा तो वो ताए हुए सोने की तरह होगा। हम जब देखते हैं कि जब हमें गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना रहता है तो हम जो है उसे भट्टी में डाल देते हैं, उसको हाई टेम्परेचर्स में उसको खौलाते हैं ताकि उसमें से जो अशुद्धता है वो अलग हो जाए। उसी तरह जब हम परमेश्वर के राज्य में उस स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए ठहराए गए हैं, तो यह पतरस हम सबों को प्रोत्साहित करता है कि हम उस परीक्षा के समयों में धीरज धर कर रखें, ताकि जब हमें परखा जाए, जब हमें उस भट्टे में डाला जाए, तो हमारे अंदर से वो सारी अशुद्धता जो हमारे पुराने मनुष्यत्व की थी वो अलग की जाए। और जब हम वो नया जन्म पाए हुए हैं तो हम शुद्ध सोने की तरह प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। और आगे जब हम वचन में जाते हैं तो हमें प्रेरित पतरस, जब हम 7वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं तो हमें प्रेरित पतरस 2 इम्पोर्टेंट बातों को बतलाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, These trials will show that your faith is genuine. That your faith is genuine. जब आप परखे जाते हैं, जब आप उस आग की भट्टी में तपाए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम जान सकें कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। क्या हम ऊपरी तरीके से परमेश्वर पर और परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर और परमेश्वर के राज्य पर भरोसा रखते हैं, या हम सच में अंदर से अपने अंतःकरण से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। It is being tested as fire tests gold, though your faith is far more precious than mere gold. ये ऐसे परखा जाता है, हमारे विश्वास को ऐसे परखा जाता है जैसे सोना। लेकिन यहाँ पतरस में बोलता है कि तुम्हारा विश्वास उस चोखे सोने से भी बहुमूल्य है। इट्स फार मोर प्रेशियस। तो हमें क्या करना है? So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much honor on the day when Jesus Christ is revealed to the world.
ताकि जब हमारा विश्वास परमेश्वर में हमारी उन परीक्षाओं के द्वारा स्थिर रहे, तो जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब हमें वो बड़ा प्रतिफल जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखा है, वो सब हमें मिलेगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं इसी की 14वीं आयत में, तो प्रेरित पतरस नए नियम की कलीसिया को, जो एशिया माइनर में पाई जाती थी, और हम सभी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ करने को बोलते हैं कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। You have to be जब हम उन परमेश्वर के उन हथियारों को बांधने की बात करते हैं, उन आत्मा के हथियारों को बांधने की बात करते हैं, तब वो हमसे पहली बात कहता है कि बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर। यू हैव टू बी ऑलवेज इन अ पोजिशन, आप हमेशा सचेत रहें, क्योंकि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यहाँ प्रेरित पतरस हमें फिर से एक बात को चिताता है कि हमें, जब हम परमेश्वर के द्वारा मसीह में नया जन्म पाए गए हैं और हमारा विश्वास ताए हुए सोने के समान परखा गया है, ये सब करने के बाद हम अज्ञानी जैसे व्यवहार न करें, किसी अज्ञानी व्यक्ति के समान व्यवहार न करें और अपने पुराने मनुष्यत्व में वापस न जाएं। जो हम नया जन्म पाए हुए हैं, नई बुद्धि पाए हुए हैं, नई आत्मा पाए हुए हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और नया जन्म पाए हुए हैं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व में वापस न जाएं। जो हम मसीह को जानने से पहले जो हम चीजें करते थे, अज्ञानता अवश्य करते थे, वो हम वापस से न करें। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हर एक बात में हमें परमेश्वर के समान पवित्र बनना है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर ही अपनी समझ के अनुसार उसको एडिट करके, क्रॉप करके, जितना हमें अच्छा लगता है वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जितना हमें हमारी सहूलियत के बाहर रहता है उसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ प्रेरित पतरस हम सबों को, हम नए जन्म पाए हुए लोगों को और इस नए कलीसिया को सचेत करते हैं कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम अपने सारे चाल चलन में, नॉट इन वन थिंग, सिर्फ एक ही बात में पवित्र ना बनो, परंतु तुम्हारे सारे चाल चलन में जो कुछ भी हम करते हैं उन सबों में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। जब हम इस पृथ्वी पर यात्रा करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो यहाँ प्रेरित पतरस हम सबों को चिताते हैं
कि हमें अपने उस सब कार्यों में परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज अ चॉइस। ये ही करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ है। ये हम जानते हैं। हम बार बार इन वचनों को सुनते हैं। और इंग्लिश में कहता है, फॉर यू नो God paid a ransom to save you from your empty life. तुम्हारे खोखले जीवन से तुम्हें खरीदा गया है। और ये empty life you inherited from your ancestors, and the ransom he paid was not mere gold and silver. जिसके पीछे आज हम सब भागते हैं, दौलत और शोहरत के पीछे, कि हमें इतनी दौलत मिल जाए, इतना वो हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, वो सोने और चांदी से कहीं ज्यादा बहुमूल्य चीज है। वो सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों को खरीदा। He paid a price for our lives. हमारे जीवनों के लिए उसने कीमत चुकाई। और वो क्या थी? उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, उस निष्कलंक मेमने को हमारे बीच में भेजा, ताकि वो वध किया जाए। जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई थी, वो कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वो कीमत जो हमें चुकानी थी, वो उन्होंने चुकाई। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। बहुतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते थे, और वो परमेश्वर की उस योजना को समझना चाहते थे। लेकिन हमें वो अनुग्रह मिला कि हम उस मसीह को जानने पाए। और जब प्रेरित पतरस अपने इस लेटर को अंत करता है, तो वो अंत भी इंस्ट्रक्शंस के साथ करता है, जो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यहाँ पर प्रेरित पतरस हम नए नियम की कलीसिया को कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज हर इंसान अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी चाहता है, अबंडेंस चाहता है, हर चीज में आगे बढ़ना चाहता है। कोई किसी के पीछे रहना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ प्रेरित पतरस नए नियम की कलीसिया को बोलते हैं कि बी हम्बल, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्र करें, ताकि एक निश्चित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। गिव ऑल योर वरीज एंड केयर्स टू गॉड, फॉर ही केयर्स फॉर यू। आप अपनी चिंताएं किसको देते हैं? कल जब हमने वचन पढ़ा, हमने देखा कि कैसे हन्ना ने अपने उस एंशियस प्रेयर को
अपने उस उतावली प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर पिता ने एक नियत समय में हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया। उसी प्रकार प्रेरित पतरस भी हम सबों को एनकरेज करते हैं कि हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के उस हैकल में लेकर जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाएं, ताकि हमें वो एक दिन उठाए, हमें बढ़ाए। एक वही है जो हमें और हमारी चिंताओं को संजो कर रखते हैं। और साथ में हमें कुछ चेतावनी भी देते हैं। 8वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो प्रेरित पतरस बोलते हैं टू स्टे अलर्ट, सचेत हो और जागते रहो। हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर बना हुआ है, जब हमारा विश्वास ताए हुए सोने के समान है, जब हम उस पुराने मनुष्यत्व में नहीं जाते हैं वापस स्लिप होकर, तो हमें अवश्य है कि हम सचेत रहें और जागते रहें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें परमेश्वर से डर कर रहना है, लेकिन अपने जीवनों को हमें सचेती के साथ और जागते हुए बिताना है। और दूसरी बात, विश्वास में दृढ़ रहना है। We have to stand firm in our faith. विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जब परमेश्वर ने हमें अपनी उस महान करुणा में बुलाया है, तो परमेश्वर का कलाम हमसे यही कहता है कि दैट ही विल रिस्टोर यू। वो आपने जो कुछ भी अपने उस जीवन काल में खोया है, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा जो कुछ भी आपने वो चीजें जो आपको अच्छी लगती थी, जो आपको प्रिय थी, जिसे आप अपने पुराने मनुष्यत्व में करते आए थे, और जो कुछ आपने वो धन, वो संपत्ति, वो सम्मान, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए खोया है, परमेश्वर उन्हें वापस से रिस्टोर करेंगे। He will support you. वो आपकी सहायता करेंगे एंड स्ट्रेंथन यू, और वो आपको दृढ़ करेंगे। एंड ही विल प्लेस यू ऑन अ फर्म फाउंडेशन, एक ऐसी नींव जो कभी ना हिलने पाएगी, उस पर परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे। आज आपकी नींव कहाँ है? आज आपका विश्वास किस पर है? ये सोचने की बात है। आज जो हम मसीही लोग हैं, हमारा विश्वास, हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। पर क्या हम आज इस बात को महत्व देते हैं कि हमारी नींव किस पर टिकी हुई है?
परमेश्वर ने तो वायदा किया है कि वो हमें वापस से सब कुछ दे देंगे. He will restore us, He will support us and He will strengthen us. लेकिन हमारी नींव आज की शाम किस पर बनी हुई है? पर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, और हम उस बात पर भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर वापस आएंगे और हमें ले जाएंगे. लेकिन क्या हमारी नींव उस पर है? इसी बात के साथ प्रेरित पतरस अपने उस पत्री को, जो नए नियम की कलीसिया को उसने लिखी, समाप्त करता है कि हम अपने जीवनों का आकलन करें, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमसे वायदे किए हैं. और ये सब जब हम अपने जीवनों पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये भी अपने जीवनों में इस बात को भी महत्व दें कि हमारी नींव किस पर टिकी है. बाइबल 2 घर बनाने वालों का जिक्र करते हैं. एक ने बालू पर अपने घर को बनाया और एक ने चट्टान पर अपने भवन को बनाया. बालू पर जो भवन बनाना है वो बहुत आसान रहता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है उसको खोदने के लिए. लेकिन जब हम अपने जीवन रूपी उस बिल्डिंग को बनाते हैं तो क्या हम उस निर्बुद्धि के समान रेत पर अपना घर बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये जो जीवन हमारा है ये रेत की समान है, जो आज नहीं तो कल हमारे हाथों से फिसल जाएगा. लेकिन एक चट्टान है. इंग्लिश ट्रांसलेशन में, NIV ट्रांसलेशन में उसे बेड रॉक बोला गया है. हिंदी में उसे चट्टान बोला गया है सिर्फ, लेकिन इंग्लिश में बेड रॉक बोला गया है. समुद्र की सतह से भी नीचे पहले रेत रहती है, फिर मिट्टी रहती है, और मिट्टी के बाद जो रहती है उसे बेड रॉक बोलते हैं. उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. और जब हम उस पर अपने घरों की नींव को बनाते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ना विश्वास डगमगाता है, ना हमारा जीवन डगमगाता है. परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें. आमीन.